पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में आपका फिर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे आज़ादी के बाद भारत में एक ऐसे राजनीतिक धार्मिक प्रोपेगेंडे की, एक ऐसे सियासी फंडे की जिसने नेहरू की बेटी को फिरोज खान की पत्नी रहते हुए गांधी बना दिया। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के तेज तर्रार नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने उस फॉर्मूले को, उस फंडे को, उस प्रोपेगेंडे को देश के सामने रखने का प्रयास किया है एक नसीहत के रूप में। हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा, पहले आप खुद ही सुन लीजिए। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना, मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। आप कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है आपको दिखाई नहीं देगा। किस लिए? बहुत सारे ये है, ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया और इसी जैसा हमारे देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला, फिर बोले हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकैत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकैत क्या साधु बन जाएगा क्या? दरअसल पंडित नेहरू कौन थे? पंडित नेहरू हमारे देश के लिखित रूप में आज़ादी के पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी बेटी थी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। इंदिरा जब बड़ी हुई और शादी के लायक हुई तो उन्होंने अपनी शादी फिरोज खान से की, जो एक पारसी मुसलमान थे। नेहरू को ये पसंद नहीं था। नेहरू चाहते थे कि इंदिरा उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले। नेहरू ये भी अच्छे से जानते थे कि इस देश के हिंदू जो अभी बंटवारे से हटे हैं, वह मुसलमान के नाम पर कभी कांग्रेस को वोट नहीं दे सकते, कभी नेहरू परिवार देश पर शासन नहीं कर सकता, कभी फिरोज खान के नाम के साथ हिंदू उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए एक साजिश, इसलिए एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा, इसलिए एक धार्मिक एजेंडा एक चलाया गया देश में और इंदिरा को वास्तविक रूप से महात्मा गांधी की बेटी के रूप में या उनके सरनेम के साथ जोड़कर देश के सामने प्रस्तुत किया गया। क्योंकि इंदिरा और फिरोज खान के जो बच्चे हुए, फिरोज खान मुस्लिम थे, इसलिए मुसलमान के बच्चे मुसलमान ही होने चाहिए थे। लेकिन जब देश के सामने उनके नाम आए तो वह राजीव और संजय गांधी के रूप में ही आए। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने इंदिरा को दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था और अपना सरनेम यूज करने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन तत्कालीन अखबार के संपादकों और पत्रकारों ने कई बार महात्मा गांधी से इस बारे में सवाल पूछे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने इस प्रोपेगेंडे पर या इस गांधी शब्द के आगे यूज करने पर कभी कोई खुलकर जवाब नहीं दिया। कहा जाता है कि इसी घटना से इंदिरा और फिरोज खान के बीच बहुत दूरी बढ़ गई और धीरे धीरे यह दूरी इतनी बढ़ी कि इंदिरा ने फिरोज खान से मिलना बंद कर दिया, क्योंकि फिरोज खान को ये सब पसंद नहीं था। फिरोज खान अपनी पहचान के साथ अपना जीवन गुजारना चाहते थे, लेकिन इंदिरा को नेहरू की राजनीतिक विरासत संभालनी थी, भारत में शासन करना था, कांग्रेस को आगे बढ़ाना था। इसलिए उन्होंने फिरोज खान के रिश्ते पर ध्यान न देकर पंडित नेहरू की विरासत को संभालना ही उचित समझा। एक समय ऐसा आया कि जब फिरोज खान के अंतिम समय भी इंदिरा गांधी फिरोज खान से मिलने नहीं पहुंची। उनकी मैयत पर भी इंदिरा ने जाकर उनका अंतिम बार चेहरा दर्शन नहीं किया। संजय गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वाड्रा कभी फिरोज खान की मज़ार पर आज तक
दो फूल चढ़ाने तक नहीं पहुंचे। शायद असम के मुख्यमंत्री, जो पूर्व में कांग्रेस के बड़े नेता असम में हुआ करते थे, उन्होंने देश के सामने एक तरह से नसीहत के रूप में उस राजनीतिक फंडे, उस राजनीतिक प्रोपेगेंडे को, उस धार्मिक फंडे को नसीहत के रूप में देश के सामने रखा है, जिसने बताया कि नेहरू की बेटी फिरोज खान की पत्नी होते हुए कैसे इंदिरा गांधी बन गई। दरअसल देश के सामने ऐसा आज भी कोई तथ्य नहीं है लिखित रूप से या मौखिक रूप से जो महात्मा गांधी ने माना हो कि हाँ, उन्होंने इंदिरा फिरोज खान को अपनी दत्तक पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है या अपना सरनेम यूज करने की उन्हें इजाज़त दे दी। दोस्तों, यह भारत में एक ऐसा आज़ादी के बाद धार्मिक फंडा था, ऐसा राजनीतिक फंडा था, एक ऐसा साजिश का प्रोपेगेंडा था जिसका सत्य ना तो देश के सामने कभी आया है और ना ही शायद आएगा। दरअसल जानते सब हैं लेकिन मानते भी सब हैं और बोलता भी कोई कुछ नहीं है।